नमस्कार। अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, निकाय चुनावों को लेकर बीजेपी में मंथन का दौर चल रहा है और निकाय चुनावों में किस रणनीति के साथ जनता के बीच जाना है, इसको लेकर बीजेपी की आज अहम बैठकें हुई हैं। भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि बैठक में समीक्षा की गई कि कैसे पार्टी को चुनाव में लेकर जाना है। भूपेंद्र चौधरी ने यह भी कहा कि संगठनात्मक स्तर पर काम मजबूत किए जाने को लेकर चर्चा हुई है और संगठन की गतिविधियां सुचारू रूप से चले, इसके लिए आज 2 बैठकें हुई। क्षेत्रीय अध्यक्ष, क्षेत्रीय महामंत्रियों के साथ बैठक हुई और 7 मोर्चों की बैठक भी आज ही हुई है। आज पार्टी की हमारी नियमित संगठन की जो गतिविधि चलती है, उस गतिविधियों की समीक्षा के लिए बैठक हम लोगों ने की है और एक जो हमारे पार्टी के मोर्चे हैं, मोर्चों के कार्यक्रम जो पुराने उनके चल रहे हैं उनकी समीक्षा की है और आगामी दृष्टि से क्या क्या काम हम लोगों को करने हैं इसकी कार्य योजना हम लोगों ने बनाई। तो आज की बैठकें रूटीन बैठकें हैं और हमारे संगठनात्मक काम की दृष्टि से जो बैठकें हम लोग मासिक बैठकें करते हैं, हमारे संवैधानिक व्यवस्था है, उस व्यवस्था के रूप में संगठन की गतिविधि सुचारू रूप से चलें, उस प्रकार की 2 बैठकें आज क्षेत्रीय अध्यक्ष, क्षेत्रीय महामंत्री और मोर्चों की 7 मोर्चे हैं, उन 7 मोर्चों की बैठकें, कार्यक्रम अभियान, नए कार्यक्रम अभियान और पुराने कार्यक्रमों अभियानों की समीक्षा। ओम प्रकाश राजभर ने एक बार फिर से सियासी सरगर्मियों को बढ़ा दिया है। ओपी राजभर ने दयाशंकर सिंह से गुपचुप मुलाकात करी। जनता टीवी पर यह बात उन्होंने स्वीकार की है। राजभर ने कहा कि यह मुलाकात राजनीतिक नहीं थी। ओम प्रकाश राजभर ने यह भी कहा कि हम बलिया के लिए बसों की सुविधा देने के लिए मुलाकात करने के लिए गए थे। तो वहीं दयाशंकर सिंह से मुलाकात को लेकर ओपी राजभर ने जनता टीवी से सीधी और बेबाक बातचीत की है। क्या कुछ रही ये बातचीत, सुनिए। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर सियासत उत्तर प्रदेश की लगातार बढ़ती जा रही है और ऐसे में ओम प्रकाश राजभर लगातार सियासत बढ़ा भी रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर की एक बार फिर मुलाकात हो गई है दयाशंकर सिंह से और लगातार सियासी गलियारों में इस बात की सुगबुगाहट तेज है कि क्या ओम प्रकाश राजभर फिर एक बार भाजपा के साथ मंच शेयर करेंगे। इस वक्त वो खुद जवाब देने के लिए इस वक्त मौजूद हैं, उनसे ही बातचीत करते हैं। क्या आप सस्पेंस पैदा करते रहते हैं, कभी किसी से मुलाकात करेंगे? दयाशंकर सिंह तो हालांकि आप अक्सर मुलाकात करते हैं, वहां ब्रजेश पाठक से मंच शेयर करते नजर आते, क्या है? देखिए, हमारे पार्टी के नेता ने एक एप्लीकेशन दिया था कि बेलथरा रोड से बलिया के लिए सरकारी बस चलाने के लिए, तो वो उसी एप्लीकेशन को लेके हम उनके यहाँ गए थे कि आप हमारी आप खुद हंस रहे हैं आप, यानी कि एप्लीकेशन लेके पहले मतलब बना लेते हैं कि बेलथरा रोड का है, ये बलिया रोड का जाएगा, वो रसना रोड का जाएगा। मतलब सारी विधानसभा क्षेत्र जीतते हैं जहूराबाद से और रसना का रोड बनाने जा रहे हैं आप। ऐसे अभी आपने बताया कि हम लोगों को भी टिकट चाहिए, तो ये बलिया से तो बनेगा नहीं, ये तो लखनऊ से टिकट बढ़ता है ना, तो टिकट की बात लखनऊ से होती है। एप्लीकेशन टिकट का दयाशंकर सिंह से कर रहे हैं हम चर्चा। क्या टिकट के लिए नहीं, वो बेलथरा रोड में एक जायसवाल पार्टी के नेता हैं, उन्होंने कहा कि साहब यहाँ से एक मुख्यालय के लिए बस सरकारी चल दे। जहूराबाद सारी रोड फिट है। जहूराबाद में हमारी जहां तक कोशिश हो रही है कि जितना 60 साल में काम नहीं हुआ है उतना हमने 6 साल में काम करने की कोशिश किया है और करके दिखाया भी है। आप क्षेत्र में चले जाइए, अगर मैंने काम नहीं किया होता तो जनता वहां फिर दोबारा मुझे आजादी के बाद सबसे ज्यादा वोटों से नहीं जितवाती। ये इतिहास है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि दयाशंकर सिंह आपका आधार बन रहे हैं बीजेपी में गठबंधन का। देखिए, हम अपनी पार्टी के अपने विधायक दल के नेता हैं। किस कोई भी समस्या पूरे प्रदेश से कोई समस्या आती है तो उस समस्या को लेके हम केशव मौर्य जी से भी मिलते हैं, ब्रजेश पाठक जी से भी मिलते हैं, मुख्यमंत्री जी से भी मिलते हैं, दयाशंकर सिंह जी से मिलते हैं। जिस मिनिस्टर के यहाँ काम रहता है उनके यहाँ जाकर के मिल करके उस काम को कराने की कोशिश करता हूँ। अब उसको अगर कोई कहे कि अगर मुझे बस चलवानी है, हम जाए अखिलेश जी से मिलकर बस चलवाने, तो उनके बस का ही समय, वो तो खुद विपक्ष में है बेचारे। लेकिन ये दोनों धड़े में चर्चा है साफ तौर पे कि देखिए कुछ समय भले लग रहा है लेकिन मंच पे भाजपा के ही नजर आएंगे आप। अब देखिए, कहने के लिए तो कोई कुछ कह सकता है और राजनीति में संभावनाएं हैं।
राजनीति में कब कहाँ नेता कोई चला जाए उसकी कोई गारंटी नहीं है, ये कटु सत्य है। और गठबंधन होगा ये भी सत्य है। हम अकेले अपने दम पर लोग कोई गारंटी नहीं, मतलब आप बता भी रहे हैं कि गारंटी नहीं है कि मैं किस पाले में रहूंगा। हाँ, गारंटी नहीं है। अभी किस पाले में? अभी तो आप स्वतंत्र ही हैं। आपके हम लोग आजाद हैं, लेकिन आजाद से फिर शिवपाल यादव चलेंगे आप, लेकिन आजाद हैं अभी। नहीं, शिवपाल जी तो उनकी पार्टी है, शिवपाल जी ने समाजवादी पार्टी बनाई है। आप कह रहे थे ना कि शिवपाल यादव हमारे आधार बन सकते हैं सपा में जाने का। नहीं नहीं, ऐसा कुछ मैंने नहीं कहा था। आपके तरफ से कोई बयान आया, प्रश्न आया कि शिवपाल जी वहाँ चले गए, क्या वो बात करना चाहें तो बात कर सकते हैं, हमके बात करने में क्या दिक्कत है? बात तो किसी से की जा सकती है। तो आप तुरंत मना भी कर सकते थे कि नहीं, हमको समाजवादी पार्टी के संग नहीं जाना है। हम जो झूठ झपाट नहीं, कल हमको अगर शिवपाल जी से मिलेंगे, आप गेट पे मिल गए, आपने कहा था कि नहीं मिलेंगे, तब हमारा काम है, हम तो गेट पे मिलेंगे ही, लेकिन आप गेट को डिलाई कर रहे हैं ना कि आप कह रहे हैं कि हम रोड शिवपाल के यहाँ भी रोड बनवाने, तो वहां पे तो बहाना ही नहीं चलेगा रोड बनवाने का। मैं देखिए, मेरी आदत है कि मैं जो कहता हूँ एकदम सीना ठोक के कहता हूँ। मैंने कभी आपसे अभी भी ये नहीं कहा कि मैं माननीय दयाशंकर सिंह जी से नहीं मिला हूँ। मैं कह रहा हूँ मिला हूँ, मिलता हूँ, सबसे मिलता हूँ, जहाँ जरूरत पड़ती है सबसे मिलता हूँ। नगर निकाय के चुनाव को लेकर भी इसमें बहुत सरगर्मी तेज है, तो क्या नगर निकाय के चुनाव में कुछ अपने पूरे जो आपके कार्यकर्ता हैं उनको उतारने वाले हैं या फिर इससे अलग रहेंगे? नहीं, देखिए, हमारी पार्टी अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ने के लिए एकदम कटिबद्ध है। 1 महीना हम लोगों ने सावधान रथ यात्रा के माध्यम से अपने संगठन को, अपनी पार्टी को मजबूत किया। अब इधर हम लोगों ने एक नया, देश में एक नया काम शुरू किए हैं, महिला हक अधिकार महारैली। उनको समझा रहे हैं कि 50% आबादी है, जब निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव में 50% रिजर्वेशन है, 33% रिजर्वेशन है, तो उसको बढ़ा के 50% किया जाए और लोकसभा और विधानसभा में भी 50% रिजर्वेशन हो। और प्रदेश में, जब गुजरात में, बिहार में शराब बंद है, तो उत्तर प्रदेश में भी शराबबंदी से आप परेशान हो, शराब से, तो शराबबंदी के लिए। बिहार में कहाँ शराब बंद है? शराब तो वैसे ही चल रहा है, वैसे ही लोग मर रहे हैं। अभी आपने खबर पढ़ा होगा। खबर पढ़ा है तो पी के मरने वाले हैं ना, यही बात तो नीतीश जी कर रहे हैं। नेता ही तो पास कराते हैं इधर से उधर। नेता, नीतीश जी ने क्या कहा कि मैंने तो बंद किया कल्याण के लिए। शराब तो नेताओं का, नेताओं पुलिस वालों का ही रोल है, इसे आप डिनाई नहीं कर सकते। आपको ये पता है अच्छे से। आप नहीं होगा, आपका व्यक्तिगत, अरे आप नहीं पीते, आप सूंघते भी नहीं है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि नेताओं का और पुलिस वालों का सबसे ज्यादा रोल होता है। ये आप तो आपने देखा होगा, तमाम चैनलों ने स्टिंग ऑपरेशन किया इस चीज का। कुछ लोग करते होंगे, लेकिन न ओम प्रकाश राजभर। ठीक है, आप नहीं करते हैं। और हम देखिए एकदम टीएन सेशन की तरह हम सोचते हैं कि कोई काम करो तो पूरे मन से करो, ताकि वो काम जनता को दिखे। टीएन सेशन ने काम किया, आज पूरे देश ने, पूरी दुनिया सराहना करती है। तो शराबबंदी के सवाल पे, 50% नौकरियों में आरक्षण के सवाल पे, 50% शिक्षा में सीटें आरक्षित होने के सवाल, करने के सवाल पे उनको जागृत कर रहा हूँ। ये थे ओम प्रकाश राजभर। ओम प्रकाश राजभर का मिजाज देख सकते हैं, हर सवालों को हंसी में खो देते हैं। इनका साफ तौर पे कहना है दयाशंकर सिंह से मुलाकात जो हुई, तमाम मुद्दे हैं जनता से जुड़े। ब्रजेश पाठक से भी मुलाकात कर, जरूरत पड़ी तो शिवपाल यादव से भी मुलाकात कर, क्योंकि व्यक्तिगत रिश्ते हैं, यानी कि गठबंधन की दूर दूर तक बातें नहीं है। कैमरा आशीष के साथ मैं जयसिंह, जनता टीवी, लखनऊ। तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी प्रभारी संजय सिंह ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी और इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना भी साधा। संजय सिंह ने कहा कि आपने जब तक बहुत सारे घोटाले सुने, लेकिन यूपी के कई घोटाले मैंने उजागर किए हैं। अब तक आपको बता दें कि वेंटिलेटर, ऑक्सीमीटर में घोटाले हुए हैं, इस बात का जिक्र उन्होंने किया है। यूपी में हड़ताल, इन्वेस्टर समिट समेत घोटाला किया गया। हर साल दावा किया जाता है कि लाखों करोड़ों का निवेश हुआ। यूनिवर्सिटी समिति के आयोजन के पहले करोड़ों करोड़ों रुपए खा लिए जाते हैं। अधिकारियों, मंत्रियों के विदेशी यात्रा में बड़ी बड़ी कंपनियों को भारत में मिलने के नाम पर, मिलाने के नाम पर, उनके साथ एमओयू साइन करने के नाम पर सरकारी खजाने का करोड़ों पैसा पानी की तरह बहा दिया जाता है। उत्तर प्रदेश में कई घोटालों को आपके समक्ष मैंने उजागर किया है पहले भी, और एक ताजा मामला भी मीडिया के मित्रों ने उजागर किया है। उस पर कुछ सवाल है मेरा इस सरकार से, और वो मामला क्या है? अब तक हमने सुना वेंटिलेटर में, ऑक्सीमीटर में, थर्मोमीटर में घोटाला। अब तक मैंने सुना कि कोरोना की जांच करने में उत्तर प्रदेश में घोटाला हो गया, फर्जी नामों से घोटाला कर लिया, कोरोना की टेस्टिंग कर ली।
लेकिन ये जो मामला है ये बड़ा रोचक है और पूरी दुनिया में उत्तर प्रदेश सरकार की हंसी हो रही है। योगी आदित्यनाथ की सरकार का मजाक लोग उड़ा रहे हैं, क्योंकि एक इन्वेस्टर समिट का ड्रामा हर साल उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ जी की सरकार करती है। और उस इन्वेस्टर समिट के बाद यह बताया जाता है गया ये कंपनी, वो कंपनी, वो कंपनी, ये विदेश की कंपनी, ये पूंजीपति, इस कंपनी वाले ने, उस कंपनी वाले ने हजारों का, लाखों करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट कर दिया उत्तर प्रदेश के अंदर। लेकिन ये मामला सिर्फ इन्वेस्टर समिट का नहीं होता है। इस इन्वेस्टर समिट को ऑर्गेनाइज करने में, इस इन्वेस्टर समिट के आयोजन के पहले करोड़ों करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं। अधिकारियों की विदेश यात्रा में, मंत्रियों की विदेश यात्रा में, बड़ी बड़ी कंपनियों को भारत में बुलाने के नाम पर, उनके साथ एमयू साइन करने के नाम पर। और यह भी एक प्रकार का घोटाला है कि आप सरकार का खजाने का पैसा करोड़ों रुपए पानी की तरह बहा रहे हैं और इन्वेस्टमेंट के नाम पे मामला जीरो है। एक बड़ा मजेदार मामला आया, कैलिफोर्निया सैन फ्रांसिस्को में उत्तर प्रदेश के मंत्री, उत्तर प्रदेश के अधिकारी जाते हैं। वो वहां पर एक विश्वविद्यालय के साथ, ऑस्टिन विश्वविद्यालय के साथ एमयू साइन करते हैं। और वो एमयू क्या कहता है? वो एमयू कहता है कि 35,000 करोड़ रुपए का नॉलेज सिटी, 5,000 एकड़ जमीन में वो विश्वविद्यालय बनाएगा उत्तर प्रदेश के अंदर, लखनऊ में जमीन में। और कितने का बनाएगा, कितने का एमयू साइन हुआ? 35,000 करोड़ रुपए का। तो वहीं दूसरी तरफ बाल कल्याण मंत्री बेबी रानी मौर्य अयोध्या पहुंची हुई थी। सर्किट हाउस में विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक हुई। इस दौरान बेबी रानी मौर्य ने बयान देते हुए कहा कि जिन सांसदों, विधायकों और अधिकारियों ने कुपोषित बच्चों को गोद लिया है, उसकी नियमित समीक्षा होती है। उन सभी को याद दिलाया जाता है कि वो कुपोषित बच्चों के लिए अपना कर्तव्य निभाएं। जितने भी अधिकारी हैं वो सभी अपने बच्चों के जन्मदिन पर, अपने जन्मदिन पर, अपनी शादी की सालगिरह पर कुपोषित बच्चों को जरूर गोद लें। ये बैठक करनी थी क्योंकि मैं अयोध्या अभी तक अपनी इस मीटिंग के लिए नहीं आ पाई थी। आज मैंने पूरे मंडल के लोग बुलाए हैं, लगभग 5 जिलों के। कौन कौन से हैं हमारे? अयोध्या, बाराबंकी, अंबेडकर नगर, सुल्तानपुर और अमेठी। सारे डीप आए और हमने चर्चा की है कि हमारा पुष्टाहार कैसा बट रहा है, हम महिलाओं को पेंशन दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, हम जो कोविड में जिनके माता पिता चले गए उन बच्चों। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया, जहां पर 32 वर्षीय महिला पर किशोर के साथ यौन शोषण का आरोप लगा है। आरोप है कि महिला ने नाबालिग को अगवा किया, उसका यौन शोषण किया। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने किशोर को सुरक्षित बरामद कर लिया है, तो वहीं महिला को भी पुलिस ने गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया। पीड़ित ने पुलिस को बताया कि अप्रैल 2022 में उसके माता पिता गांव से बाहर शहर में डॉक्टर को दिखाने गए थे। इस दौरान वो घर पर अकेला था, तभी महिला घर पर थी और महिला ने नाबालिग को अगवा करके प्रयागराज वो लेकर के चली गई, जिसके बाद इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया। 1/10/2022 को एक पिता द्वारा राजापुर थाना पे सूचना दी गई थी कि उनके पड़ोस में रहने वाली एक महिला उनके 16 वर्ष के नाबालिग बेटे को बहला फुसलाकर अपने साथ कहीं ले गई है। तो उनकी दी गई तहरीर पर थाना राजापुर में 363 आईपीसी का मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया था, 182/22 एवं जो नाबालिग बालक था उसकी खोज पुलिस ने आरंभ कर दी थी। कोरोना महामारी को देखते हुए भारत सरकार और प्रदेश की योगी सरकार की ओर से लगातार बैठक करते हुए
दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद अस्पताल, सरकारी दफ्तर, यहां तक कि जिनके कंधों पर इस महामारी को रोकने की जिम्मेदारी है, वो पुलिस महकमे के लोग भी बिना मास्क के नजर आ रहे हैं। भीड़भाड़ वाली जगहों पर पुलिसकर्मियों पर ही जिम्मेदारी है कि वो लोगों को मास्क के लिए जागरूक करें, लेकिन इस आदेश को मातहतों ने हवा में उड़ा दिया है। मुख्यमंत्री कार्यालय हो या फिर आवास, यहां पर तैनात पुलिसकर्मी ही प्रशासन के आदेशों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर प्रधानमंत्री से लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक सतर्क हैं। कई तरह के दिशा निर्देश भी जारी किए गए, लेकिन फिलहाल इसका असर लखनऊ में नजर नहीं आता है। अस्पताल हो, बाजार हो, यहाँ तक कि पुलिस महकमा हो, वहां पर भी लोग अभी मास्क को लेकर इतने जागरूक नजर नहीं आए हैं। अभी आप फिलहाल देखेंगे तस्वीरों में, यहाँ पर जो पुलिसकर्मी हैं वो भी मास्क नहीं लगाते हैं, जबकि 2 दिन पहले ही डीजीपी की तरफ से एक आदेश जारी किया गया था कि पुलिस महकमे से जुड़े लोग जिनके ऊपर इस महामारी से लोगों को बचाने की जिम्मेदारी है, वो सभी लोग अब मास्क लगाएंगे। लेकिन आप देखेंगे कि लखनऊ के लोग, जो खासकर जो पुलिस महकमा है, वहां पर अभी मास्क की जागरूकता नजर नहीं आती। जो पुलिसकर्मी हैं वो भीड़ भाड़ वाले इलाकों में रहते हैं, चाहे वो गैदरिंग में रहे, वहां पर भी उनके पास मास्क नजर नहीं आता। ये मुख्यमंत्री आवास है जहां पर हम खड़े हुए हैं, और मुख्यमंत्री आवास के बाहर भी आप देखेंगे जिन पुलिसकर्मियों को लगाया गया है, यानी कि जिनका आदेश है मुख्यमंत्री का, उनके आदेश को पालन करने के लिए उनकी सुरक्षा में लगे पुलिसकर्मी ही इसका पालन नहीं करते हैं। यानी कि अभी जो तीसरी लहर है उसको लेकर लोगों में जागरूकता की कमी है, जबकि 1 साल पहले ही कोरोना ने अपना, करीब 1.5 से 2 साल पहले कोरोना ने अपना कहर बरपाया था, लाखों लोगों की जान गई थी, और शमशान घाट पर जो अंतिम संस्कार के लिए भी लोगों को जगह नहीं मिल रही थी। लेकिन एक बार फिर भयावह स्थिति पैदा हो सकती है। इसके पहले लोगों को जागरूक भी होना होगा, और खासकर उस पुलिस महकमे को भी अलर्ट होना होगा जिसके कंधों पर लोगों को बचाने की जिम्मेदारी है। कैमरा पर्सन शिवम के साथ तौकीर की दुबई, जनता टीवी, लखनऊ। तो दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिहाज से मांग के साथ 24 घंटे के धरने पर बैठे हुए हैं। ऐसे में बीजेपी ने पूर्व मुख्यमंत्री के धरने को राजनीतिक नौटंकी करार दिया है। बीजेपी मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा कि अंकिता भंडारी मामले को लेकर सरकार पूरी सतर्कता से काम कर रही है, जिसके नतीजे भी दिखने लगे हैं, लेकिन विपक्ष को केवल नौटंकी करनी है। देखिए, हरीश रावत जी की पूरी तरह से राजनीतिक नौटंकी है और वो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर हम बात करें अंकिता हत्याकांड की, तो बहुत दुखद घटना हुई थी। उसको लेकर के सरकार के द्वारा जो एसआईटी बैठाई गई, उस एसआईटी के द्वारा बहुत पारदर्शी तरीके से और निष्पक्ष जांच की गई है, और जिसको माननीय उच्च न्यायालय ने भी जो है उसको सही ठहराया है, और उस पर मुहर लगाई कि किसी प्रकार की जांच में कोई गड़बड़ी नहीं है, और इसीलिए सीबीआई जांच से भी कोर्ट ने मना किया था। प्रदेश में आगामी 29 दिसंबर को राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ का आयोजन किया जाएगा, जो कि रायपुर में महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में आयोजित होगी। राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ में प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। खेल महाकुंभ पर खेल मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि नगर पंचायत स्तर से शुरू हुआ ये खेल महाकुंभ ब्लॉक स्तर और फिर जिला स्तर से होते हुए अब राज्य स्तर पर आयोजित होने जा रहा है। इस खेल महाकुंभ में लगभग 4 लाख प्रतिभावान खिलाड़ियों ने अभी तक प्रतिभाग किया है, जो कि हमारे लिए बड़ी उपलब्धि है। राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ का आयोजन 29 दिसंबर से हम लोग प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से यह शुभारंभ किया जाएगा। और इसमें लगभग 8000 बच्चे हमारे जो न्याय पंचायत से लेकर ब्लॉक से लेकर जिले स्तर को पार करते हुए आज राजकीय स्तर पर पहुंचे हैं, वो बच्चे इसमें प्रतिभाग करेंगे। और निश्चित रूप से यह संख्या जो मैं कहूँगी कि 2021 में 2,25,000 बालक बालिकाओं ने जो है पूरे न्याय पंचायत से लेकर राजकीय स्तर पे जो है टोटल संख्या खिलाड़ियों की उस समय इतनी थी 2,25,000, जो कि बहुत गर्व के साथ कहा जा सकता है कि लगातार सरकारों के प्रयासों से, धामी जी के प्रयासों से यह संभव हो पाया कि आज वो संख्या जो है, जो हमारे खिलाड़ियों की संख्या है, वो 3,73,000 जो है वो हो चुकी है। और राजकीय स्तर पे जो है 8,000 के करीब हमारे खिलाड़ी जो है उसमें प्रतिभाग करने जा रहे हैं। इसमें कई सारे पारंपरिक खेल भी होंगे, खेल मलखम्ब भी होगा, और जो हमारे पौराणिक खेल है मुर्गा झपट, वह भी जो है प्रदर्शन प्रतियोगिता के रूप में हम लोगों को देखने का अवसर मिलेगा।
नैनीताल हाईकोर्ट ने हल्द्वानी में रेलवे की जमीन पर कब्जा करने वाले अतिक्रमणकारियों को 1 हफ्ते के अंदर हटाने के लिए आदेश जारी कर दिया है। आज इसी को लेकर पुलिस और प्रशासन ने रेलवे के अधिकारियों के साथ मिलकर हाई प्रोफाइल बैठक करी। बैठक में कुमाऊं कमिश्नर, डीएम, एसएसपी और रेलवे के एडीआरएम सहित कई अधिकारी भी मौजूद रहे। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद हल्द्वानी के बनभूलपुरा में रेलवे की 78 एकड़ जमीन से अतिक्रमण हटाए जाने को लेकर बैठक में विस्तार से चर्चा हुई है। बैठक में निर्णय लिया गया कि 28 दिसंबर से अतिक्रमणकारियों को नोटिस दिया जाएगा और उसी दिन से पिलर बंदी भी की जाएगी। आज राज्य सरकार के साथ जो है संयुक्त बैठक की गई और कमिश्नर, डीएम, पुलिस और अन्य पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों के साथ समन्वय किया गया। माननीय उच्च न्यायालय का आदेश आया है, आदेश की पालना की जाएगी और इसी आदेश की पालना के लिए जो भी सहयोग राज्य सरकार से हमें चाहिए उसी की आज रूपरेखा तैयार की। देखिए, इसमें ऑनरेबल हाई कोर्ट के अभी बड़ा क्लियर कट आदेश आया है जिसका कंप्लायंस होना है, जिसमें कि जो रेलवेज़ की लैंड है उस पर जो भी एंक्रोचर्स हैं उसमें डायरेक्शंस रेलवेज़ को ये हैं कि इस पर आप अपना कब्ज़ा प्राप्त करें और उसमें केवल कुछ कंडीशंस दिए हैं कि 1 हफ्ते का नोटिस हो जाए, इसकी पब्लिकेशन हो जाए, उसकी मुनादी भी हो जाए। उसके बाद जो पर्याप्त फोर्स की मांग है स्टेट की ओर से भी, रेलवेज़ की ओर से भी, उसको मांग लिया जाए। इसमें पूर्व से आपका जो तैयारी चल रही थी उसको ही आगे बढ़ाया जाएगा और इसमें आज की मीटिंग के बाद जो है वो फोर्स की डिमांड हमारी पहले से भी जा चुकी है पैरामिलिट्री फोर्स को लेकर के, और शासन स्तर पे भारत सरकार के लिए इसमें आगे प्रक्रिया शुरू होगी और जो आपका हमारे लोकल स्तर की फोर्स है वो हमें अलॉट हो चुकी है। तो चलिए फटाफट अंदाज में 2 मिनट में 10 अहम जिलों का रुख करेंगे। आगरा की लाइफलाइन कही जाने वाली एमजी रोड से मारपीट का लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। वीडियो में सेंट जॉन चौराहे पर मयूरी रिक्शा चालक आपस में मारपीट करते आ रहे नजर। रिक्शा चालकों को मनाने में जुटी ट्रैफिक पुलिस। इटावा के जसवंत नगर में स्कूल बस ने 2 बाइक सवार युवकों को रौंदा। दोनों युवकों की मौके पर हुई दर्दनाक मौत। परिजनों ने कचौरा घाट रोड को किया जाम। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने परिजनों को मनाकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव। मामले की विधिक कार्रवाई में जुटी पुलिस। कानपुर देहात के दौलतपुर गांव की रहने वाली मासूम का जालौन के कालपी में यमुना नदी में मिला शव। पोस्टमार्टम के दौरान मासूम के साथ दुष्कर्म का हुआ खुलासा। पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर दुष्कर्म के आरोपी को किया गिरफ्तार। 1 सप्ताह पहले रहस्यमय ढंग से लापता हुई थी मासूम। आगरा रेल डिवीजन में अवैध अतिक्रमण पर चला प्रशासन का बुलडोजर। न्यायालय के आदेश पर डिवीजन ने लिया एक्शन। कार्रवाई के दौरान भारी तादाद में आरपीएफ, जीआरपी और सिविल पुलिस रही मौजूद। भदोही की गोपीगंज पुलिस को संयुक्त कार्रवाई में मिली बड़ी सफलता। क्राइम ब्रांच की टीम ने रात्रि में चेकिंग के दौरान 3 शातिर चोरों को किया गिरफ्तार। आरोपियों के पास से 8.5 लाख रुपए का किराने का सामान हुआ बरामद। पुलिस ने आरोपियों को भेजा जेल। गोंडा के धानेपुर में तेज रफ्तार डंपर ने बाइक सवार युवक को रौंदा। युवक की मौके पर हुई दर्दनाक मौत। पुलिस ने डंपर चालक को किया गिरफ्तार। पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव। मामले की विधिक कार्रवाई में जुटी पुलिस। माधवगंज चकपेलवा गांव के समीप घटित हुई थी यह सड़क दुर्घटना। गोरखपुर के कुर्दिलपुर मोहल्ले में परिजनों की गैर मौजूदगी में संदिग्ध परिस्थितियों में घर में मिला नाबालिगा का शव। परिजनों ने मकान मालिक और 2 किराएदारों पर लगाया गैंगरेप के बाद हत्या करने का आरोप। मृतका की मां का आरोप मकान मालिक पहले भी कर चुका है। नाबालिग से छेड़खानी। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव। आगरा मुख्यालय पर दिव्यांग करते दिखे जिलाधिकारी का इंतजार। अकोला ब्लॉक के बेरी गांव में दबंगों की ओर से गौचर जमीन पर कब्जे से न मिलने पर दिव्यांगों में दिखा गुस्सा। श्रावस्ती की सरयू नहर में पानी की अचानक बढ़त से डूबी सैकड़ों बीघा गेहूं की फसल। नाराज किसानों ने बिनगा लक्ष्मणपुर मार्ग को किया जाम। पुलिस ने पहुंचकर किसानों को मनाया। किसानों ने मुआवजे की मांग रखकर जाम को हटाया। मैनपुरी के भोगांव पुलिस ने एसबीआई ग्राहक सेवा केंद्र के संचालक से लूट की वारदात का किया खुलासा। पुलिस ने 3 मोटरसाइकिल सवार बदमाशों को किया गिरफ्तार। आरोपियों के पास से लूटा गया कैश और अवैध हथियार भी बरामद हुए। मामले की विधिक कार्रवाई में जुटी पुलिस। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। हमारी कामना कि आपका आने वाला कल आज से बेहतरीन भी हो और सुरक्षित भी।